Hello guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. Today's video is going to be about NIFT versus NID versus USEED. अब आपका इंडिया में अच्छे डिज़ाइन कॉलेज से बी डिज़ाइन बैचलर्स इन डिज़ाइन का कोर्स करने के लिए मेनली 3 एग्जाम्स रहते हैं, निफ्ट एग्जाम, एनआईडी एग्जाम एंड द यूसीट एग्जाम। निफ्ट एग्जाम के थ्रू आपके निफ्ट के कैंपसेस में एडमिशन होता है, एनआईडी एग्जाम के थ्रू एनआईडी के कैंपसेस में एंड यूसीट के एग्जाम के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन होता है। आज की वीडियो में हम इन तीनों एग्जाम्स को और इनके थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस को कंपेयर करने वाले हैं। वील अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एग्जाम पैटर्न, किस एग्जाम से कितने कॉलेजेस मिलते हैं, कौन से कैंपसेस होते हैं, कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग दीज एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन पैटर्न में, डिफिकल्टी लेवल में क्या डिफरेंस है, हर एक क्राइटेरिया जो पॉसिबल है हम सब कुछ कंपेयर करके समझने वाले हैं। ऑल द स्टूडेंट्स जो इस साल या किसी भी साल एनआईडी, निफ्ट, यूसीट कोई भी एग्जाम या सारे एग्जाम्स देने वाले हैं, यू शुड नॉट स्किप दिस वीडियो। दिस इज गोइंग टू बी अ very helpful video for you. Also, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to receive the notifications of our upcoming very helpful videos which will help you crack the NIFT, NID and USEET examinations in the upcoming year. Okay guys, एक मिनट वीडियो को रोकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। SSAC Institute is conducting a free course, a free 1-month course for the preparation of NIFT, NID and USEET. This free course will help you crack the examination. इसका कोई फीस नहीं है, प्लस बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स, फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सो नो मैटर यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अ कोचिंग या आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं, ये फ्री कोर्स सबको ज्वाइन करना चाहिए। आई एम श्योर ये फ्री कोर्स आपके बहुत ज्यादा मार्क्स बूस्ट होंगे एग्जाम में। बट इस फ्री कोर्स में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप जल्दी से हमें व्हाट्सएप करो इस नंबर पे जो स्क्रीन पे विजिबल है एंड फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर करो एंड स्टार्ट विद द क्लासेस टुडे इटसेल्फ। सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की थ्रू निफ्ट, एनआईडी एंड यूसीड। आप कौन से कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो। सो बैचलर्स इन डिजाइन के अंदर निफ्ट में फैशन, लेदर, टेक्सटाइल, निटवेयर, एक्सेसरी एंड फैशन कम्युनिकेशन, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। निफ्ट में आपके पास एक बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी BF टेक का भी ऑप्शन है, बट उसके लिए आपका फिजिक्स एंड मैथ्स होना स्ट्रीम कंपलसरी है, साइंस स्ट्रीम से आपका होना कंपलसरी है। उसमें अपैरल प्रोडक्शन आप चूज कर सकते हो। सिमिलरली हम एनआईडी की बात करें तो एनआईडी के कैंपसेस में आपके पास कम्युनिकेशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, टेक्सटाइल, अपैरल, लाइफस्टाइल एंड एक्सेसरी डिजाइन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूसीड में बात करें, यूसीड के थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन लेकर प्रोडक्ट डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, व्हीकल डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन में से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू द कैंपसेस। आपके कौन से निफ्ट, एनआईडी, यूसीड में कैंपसेस अवेलेबल हैं। इन निफ्ट आपके पास टोटल 16 कैंपसेस अवेलेबल हैं जो इंडिया में अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स हैं। सो दीज आर द स्टेट्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। निफ्ट के कैंपसेस इन 16 लोकेशन, 16 स्टेट्स में है। जम्मू एंड कश्मीर इज द मोस्ट रिसेंट वन जो अभी ऐड हुआ है निफ्ट की लिस्ट में। एनआईडी के केवल 5 कैंपसेस अवेलेबल है जो अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड असम में लोकेटेड है। सिमिलरली यूसीट के भी ओनली 5 कैंपसेस आर देयर। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी दैट इज इन असम, हैदराबाद एंड जबलपुर। दीज आर द ओनली 5 ऑप्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये एग्जाम्स देते हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कितना कंपटीशन लेवल है, कितना कंपटीशन है इन एग्जाम्स को क्रैक करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट यूसीट, यूसीट के अंदर सबसे हाईएस्ट कंपटीशन है। एज यू कैन सी कि ओपन, ईडब्ल्यूएस और अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपकी इतनी नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है दैट इज 199 ओनली अक्रॉस ऑल इंडिया। And the number of students appearing for the exam is 13 to 14,000 every year. So out of these 13 to 14,000 students, केवल आपके 199 students select होते हैं. So that is, you can see how tough the competition is. नेक्स्ट एनआईडी की बात करें, एनआईडी के 5 कैंपसेस में आपके पास टोटल 425 सीट्स हैं, जिसमें से यू कैन सी कितनी सीट्स किस कैंपस के अंदर है। रिजर्वेशन भी आप देख सकते हो किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है। अब 425 सीट्स हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स देते हैं वो सेम है यूसीट जितने, 13 to 14,000 लोग टोटल एग्जाम देते हैं। सो अगेन कॉम्पिटिशन यूसीट हल्का सा कम है, बट स्टिल द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। यू नीड टू बी अ टॉपर इन ऑर्डर टू गेट इन टू एनआईडी कॉलेज।
लास्ट हमारा आता है निफ्ट। अब निफ्ट के अंदर 5215 टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं अक्रॉस ऑल द 16 कैंपसेस जो इंडिया में है। निफ्ट एग्जाम अप्रॉक्सीमेटली 40,000 स्टूडेंट्स पर ईयर देते हैं, तो डेफिनेटली इसमें भी कंपटीशन है, बट एज कंपेयर टू यूसीड एंड एनआईडी द कंपटीशन इज लेस। आपके ज़्यादा चांसेस हैं किसी ना किसी कैंपस में सेलेक्ट होने के। सो यूसीड इज द टफेस्ट वन अगर हम बात करें कंपटीशन की, एंड एनआईडी इज ऑन द सेकेंड रैंक एंड निफ्ट इज ऑन द थर्ड रैंक अगर हम कंपटीशन को कंपेयर करें। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सो निफ्ट, एनआईडी और यूसीड एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न को कंपेयर करें। सबसे पहला डिफरेंस आता है इनके एग्जाम टाइम में। निफ्ट एग्जाम होता है 5 आवर्स का, एनआईडी एग्जाम एंड यूसीड एग्जाम होते हैं हमारे 3 आवर्स के। निफ्ट एग्जाम में अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 स्टेजेस से पास करना पड़ता है। पहले आपको फर्स्ट फेज वाला एग्जाम क्लियर करके आप सेकंड स्टेज सिचुएशन टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। फिर सिचुएशन टेस्ट देने के बाद अगर आपके दोनों में फर्स्ट और सिचुएशन टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, जब आपको एक अच्छा कॉलेज विद अ गुड कोर्स अलॉट होता है। एनआईडी एग्जाम में भी 2 स्टेजेस होते हैं, पहले डीएटी प्रीलिम्स होता है, फिर डीएटी मेंस होता है। सो प्रीलिम्स कुछ ही बच्चे क्लियर करके मेन स्टेज तक जाते हैं, फिर मेंस में भी आपको अच्छा परफॉर्म करके देन आपकी एक सीट एनआईडी कॉलेज में इंश्योर होती है। यूसीड में ऑन द अदर हैंड केवल एक ही एग्जाम होता है। सो एक ही एग्जाम है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है इन डिफरेंट आईआईटीज। उसी में आपको अच्छे मार्क्स लाने, अच्छी रैंक होनी चाहिए, जब भी आप काउंसलिंग में सिट करके अच्छे एक कॉलेज में, एक अच्छे आईआईटी में एडमिशन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नेगेटिव मार्किंग। निफ्ट एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें +1 इज देयर फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -0.25 इज देयर फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एनआईडी एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो आप सारे क्वेश्चन अटेंड करके आ सकते हो, सारे आपको करने ही चाहिए अटेंड, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूसीड के पेपर पैटर्न में, यूसीड में आपकी नेगेटिव मार्किंग इज देयर, -1 या फिर -0.73 इज देयर फॉर इज नेगेटिव, और जहाँ पे आपके -0.73 में +3 मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल हैं और -1 में आपके +4 मैक्सिमम पॉसिबल है फॉर अ करेक्ट आंसर। इसको डिटेल में अभी हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा निफ्ट का एग्जाम का हम देखें तो निफ्ट का जो फर्स्ट फेज वाला आपका एग्जाम होता है उसमें 2 सेक्शंस आते हैं। एक है जीएटी दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड सेकेंड आपका होता है सीएटी दैट इज क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। सो ये जो गैट है इसमें 30% का वेटेज है, कैट का 50% का वेटेज है। एंड अच्छा ठीक है, इस चीज़ को बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा गैट का एग्जाम है वो टोटल 2 आवर्स का होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। 100 क्वेश्चन सारे 1 मार्क्स के आते हैं। इसी में आपकी -0.25 मार्किंग भी होती है और इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, सो अब 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स है आपका इंग्लिश का, 20 है आपका मैथ्स का। इंग्लिश में आपका शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉवल्स, ये सारी चीज़ें, सिंपल चीज़ें आती हैं इंग्लिश की। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आपका 20 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। एंड जीके में आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और ये सारी नॉलेज की आपकी कितनी जनरल अवेयरनेस है, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनकी नॉलेज के बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको टेस्ट करते हैं। फिर जो हमारा सीएटी क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पार्ट है, ये 3 घंटे का 3 आवर्स का रहता है, 100 मार्क्स का, और इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। 3 ड्राइंग के क्वेश्चंस आते हैं जो अलग अलग चीज़ों पे होते हैं, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ह्यूमन फिगर्स, पोर्ट्रेट्स, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपकी ड्राइंग नॉलेज को, क्रिएटिव एबिलिटी को टेस्ट करा जाता है। लास्ट सिचुएशन टेस्ट। अब अगर आपके अच्छे मार्क्स आए गैट और कैट के मार्क्स मिला के, तभी आप सिचुएशन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो। फिर सिचुएशन टेस्ट में आपकी 3D मॉडलिंग आती है, जिसमें आपको पेपर को यूज़ करके और सिंपल स्टेशनरी आइटम्स को यूज़ करके अच्छे एक जो भी आपको डिज़ाइन प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करना होता है, एक 3D मॉडल बनाना होता है। सो अगर आपने ये जब एग्जाम दिया, पहले फर्स्ट फेज वाला दिया, फिर सिचुएशन टेस्ट वाला दिया, जब भी आपकी 100% गारंटी नहीं है कि आपको निफ्ट में अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स या फिर निफ्ट में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं, तो इन द एंड 50% आपके जो मार्क्स हैं वो लिए जाएंगे कैट के, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के। 30% आपके मार्क्स कंसिडर होंगे आपके गैट के यानी कि एप्टीट्यूड वाले पार्ट के, और 20% आपके कंसिडर होंगे सिचुएशन टेस्ट के मार्क्स। सो ये टोटल आउट ऑफ 100 आपका जो स्कोर आएगा तीनों, जो कैट, गैट और सिचुएशन टेस्ट को मिला के, उस आउट ऑफ 100 स्कोर के बेसिस पर आपको कोई निफ्ट का कैंपस या कोई पर्टिकुलर कोर्स चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अब हम बात करें एनआईडी एग्जाम की। एनआईडी में भी आपके 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, हमने पहले देखा। तो जो आपका पहला एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 40 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आपका रहेगा
एप्टीट्यूड वाला एंड 60 मार्क्स क्रिएटिव वाला यानी कि ड्राइंग वाला। एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, 10 मार्क्स फॉर जीके, 10 मार्क्स फॉर इंग्लिश एंड 20 मार्क्स फॉर रीजनिंग। एंड क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो ड्राइंग वाला पार्ट है, आपके 4 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आते हैं, ईच फॉर 15 मार्क्स। इसमें भी आपकी अलग अलग चीज़ें वो टेस्ट करेंगे, आपको ड्राइंग की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना एनआईडी में स्पेशली ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग की वेटेज सबसे ज़्यादा एनआईडी एग्जाम में है कहीं ना कहीं। फिर आप अगर क्वालिफाई करते हो, कुछ ही लोग फिर डैट मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। डैट मेंस में आपका होता है स्टूडियो राउंड, जिसमें या तो आपको 3D मॉडलिंग मिल सकती है, डूडलिंग करने को मिल सकता है, स्टोरी मेकिंग मिल सकता है, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप प्रेजेंटेशन मिल सकता है। एंड उसमें अगर आप अच्छा करते हो तो फाइनली आपका एक वहीं पे इंटरव्यू होता है एंड देन फाइनल जो आपके मार्क्स आए डैट मेंस में, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि आपको एनआईडी कॉलेज कोई अलॉट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है यूसीड एग्जाम। अब यूसीड का तो एक ही एग्जाम होता है और जो आपका एक एग्जाम होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज फॉर 2 आवर्स एंड पार्ट बी इज फॉर 1 आवर। सो एनआईडी एग्जाम की तरह ये भी टोटल 3 आवर्स का एग्जाम है। पार्ट ए हमारा 200 मार्क्स का है, जिसमें क्या क्या आता है, न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन आते हैं 56 मार्क्स के, MSQ यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स का भी। होता क्या है, NAQ है न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको आंसर टाइप करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करनी होती है। MSQ में क्या होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। MCQ आपका सिंपल जो नॉर्मल आपका रहता है, MCQ में आपके ऑप्शंस होते हैं 4, उसमें से या 3 उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। अब इसमें NAQ में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, या तो आपके फुल मार्क्स आएंगे या तो 0 आएंगे, है ना। MSQ में और MCQ में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है इन दिस पार्ट ए वाला पार्ट। ओके, देन पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी फॉर 1 आवर, 1 आवर का टाइम मिलता है, 100 मार्क्स का। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक स्केचिंग बेस्ड जिसमें आपकी स्केचिंग स्किल्स, पर्सपेक्टिव स्केचिंग स्किल्स, आप कलरिंग कैसा कर रहे हो, ह्यूमन फिगर्स कैसे ड्रॉ कर रहे हो, स्केचिंग स्किल्स मेनली टेस्ट होंगी। सेकंड डिजाइन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक डिजाइन प्रॉब्लम मिलेगी, कुछ आपको प्रोडक्ट है, कुछ भी डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक स्केच के थ्रू सॉल्व करना होगा। सो टोटल आपका 200 + 100 300 मार्क्स का एग्जाम रहता है, जिसमें आपको अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स लाने हैं इन ऑर्डर टू गेट इनटू एन IIT फॉर द बी डिजाइन कोर्स। Thank you guys for watching this video. I hope you got a clarity about the NIFT, NID and the UCET examinations. See you in the next video. Till then, bye bye.